आपको स्टडी स्लैब्स में करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत लंबी सोच लेते हैं और वो काम हो नहीं पाता है। मैं आपसे कहता हूं आप इतना ही सोचिए, मुझे आधा घंटा एक बार चेयर पे बैठना है, आधे घंटे के लिए मुझे कंप्लीट फोकस करना है, उससे ज्यादा दिमाग में लाइए ही मत। हाफ एन आवर जैसी खत्म हो, एक छोटा सा एक क्विक ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का, किचन में जाइए, जो कुछ खाना है थोड़ा बहुत अपने मेरी ईटिंग हैबिट है, मैं खुद भी क्या करता हूँ, हाफ एन आवर की ब्रेक के अंदर मैं किचन जाता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लगता है वो उठा के खा लेता हूँ, उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक पे वापस आ जाता हूँ और बैठ के पढ़ाई करता हूँ। सो आप उसको स्लैब वाइज कीजिए। ऐसा मत सोचिए मुझे अब 3 घंटे इस चेयर पे बैठना है, मुझे बैठे ही रहना है। ऐसे क्या है, बोरियत महसूस होती है, दिमाग को लगता है यार 3 घंटे का फालतू काम आ रहा है, वो कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाएगा। आधे आधे घंटे के स्लैब में आपका दिमाग जो है ना कंप्लीटली हाफ एन आवर के लिए फोकस करेगा, क्योंकि आपने सुबह भी उसकी प्रैक्टिस की है कि हाफ एन आवर आपने उन चीजों को फोकस किया जो आपके सामने थी। तो स्लैब में पढ़िए और स्लैब में ब्रेक भी लीजिए। हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आप वापस आके बैठिए और फिर से उसको पढ़ाई करिए। कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए, रट्टाफिकेशन को बंद कर दीजिए। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको जब हम डेफिनेशन लिखा रहे होते तो वो डेफिनेशन को रट्टा मारने लगते हैं बजाय समझने के। आप जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ के देखोगे, उतना ही चीजें ज्यादा समझ में आते हैं। इवन साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर आपके सामने कोई नई चीज आ रही है तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आपका माइंड विजुअलाइज चीजों पर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू रट्टाफिकेशन। तो आप रट्टा मत मारिए, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक्चुअली एक बार एक टीचर ने असैसिनेशन की स्पेलिंग कही किसी स्टूडेंट को कि आप बताइए कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बच्चे उसको बता नहीं पाए। असैसिनेशन का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, बच्चे उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए, लिख भी दिया तो भी लिखने के बाद भी उनको याद नहीं हुआ। तो फिर हमारे जो सर थे जिन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, तो उन्होंने जो भी एग्जाम्पल बताया, एवरीबडी वो शॉक्ड कि इससे कैसे याद होगा। तो एक्चुअल में गधे के ऊपर गधा का मतलब क्या है, दैट इज एस प्लस एस देन आई एंड देन नेशन। गधे के ऊपर गधा, एस प्लस आई, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, एस प्लस आई प्लस नेशन, दैट इज असैसिनेशन। अब ऐसे करके जब टीचर ने विजुअलाइज कराया तो उनको सभी बच्चों को क्विकली याद हो गई असैसिनेशन की। ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा, बट समझिए कि विजुअलाइज करने के से हमें चीजें कितनी क्विकली याद होती हैं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या होगा, तो आपको एक बार थॉट प्रोसेस घुमाना पड़ा और आप उसमें गलतियां करोगे, ए और ई में गलतियां होती हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया, एस प्लस आई प्लस नेशन इज कॉल्ड असैसिनेशन, अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है। बस यही ट्रिक है। यहीं से आपका माइंड जो है ना वो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से आपको चीजों को रिमाइंड कराता है और याद कराता है। अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक सीख गए, विजुअलाइज करना सीख गए, तो आपकी मेमोरी को शार्प होने में वक्त नहीं लगेगा। विजुअलाइज करें बजाय रट्टा मारने के, और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे उतनी ही ज्यादा साइंस में आप आगे बढ़ेंगे। ब्रीदिंग करना, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। जब हाफ एन आवर का ब्रेक ले रहे हैं तो उस 5 मिनट में आपको सिर्फ खाने के लिए किचन में नहीं जाना है, आपको कम से कम 7 से 8 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, लाइक दिस। डीप ब्रीदिंग करनी है। आप डीप ब्रीदिंग के भी तरीके हैं। इसमें जब आप सांस ले रहे हैं उसके बाद कुछ पल रुकिए, उसके बाद फिर सांस को छोड़िए। इससे होता कुछ यूं है कि आपके माइंड में कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचता है और उसकी वजह से आपका माइंड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, कंप्लीटली उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां से आपको थकान महसूस ही नहीं होती है। तो उसको कंप्लीट ऑक्सीजन देने के लिए जब आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले रहे हैं, तब आप बैठिए, उस 5 मिनट के ब्रेक में 7 से 8 बार डीप ब्रीद करिए। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, और यह आपका सक्सेस मंत्रा हो सकता है, लाइक दिस। रुक जाइए और फिर रिलीज करिए कि आपका मेमोरी पावर उस लेवल तक चला जाएगा जहां तक आप बहुत आसानी से किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं गाइस।